Hi students, welcome to my channel once again. This is Ashish Paul. UPSC aspirants, Civil Service Examinations 2021 aspirants. A big breaking news for you. Yes, as expected, आपके examinations जो 27 जून शेड्यूल थे, preliminary Civil Service Examinations 2021. Now this examination will be held on 10th of October 2021. Yes, आज ऑफिशियल प्रेस नोट सर्कुलेट करके कमीशन ने ये बात आज कंफर्म किए। इमीडिएटली ट्विटर हैंडल पर रिएक्शंस आए। इवन एडवोकेट अनुवाद श्रीवास्तव भी रिट्वीट किए यूपीएससी एग्जामिनेशन पोस्टपोन एंड लगातार बच्चों के उसमें रिएक्शंस आ रहे और इट वाज एक्सपेक्टेड। मैं इससे पीछे भी वीडियो में इसे लेके मैंने आपसे शेयर करे थे और उसी लाइन ऑफ एक्शंस को फॉलो करते हुए जिस तरह पोस्टपोनमेंट के दौर चल रहा है पिछले 2 महीने से, तो उसी लाइन के मुताबिक ही उसी हिसाब से ही उसी तरह के एक्शन दोबारा देखा गया। और कमीशन थोड़ी बहुत एडवांस में सब ये स्पेकुलेट कर रहे थे शायद 27 जून के शेड्यूल है तो जून में जाके रिव्यू होगा, बट इन्होंने वेल इन टाइम वेल इन एडवांस रिव्यू किए। इट्स अ गुड मूव। और द थिंग इज़ एस्पिरेंट्स को एक मेंटल एगोनी है, मेंटल स्ट्रेस और एक एंक्सस जो पीरियड बीच में यूपीएससी एस्पिरेंट्स ने बिताया, और इसे लेके मैंने पिछले वीडियो में भी जब बात करे थे तो बच्चों ने डिफरेंट टाइप के रिएक्शंस दिए थे। बच्चों की भी ये कहना था कि कोविड सिचुएशन बहुत हॉरिबल है और जो भी कुछ है डिसीजन जल्दी आने चाहिए, क्योंकि बच्चों के एक मेंटल एगो नहीं होता है। एक तो ये एग्जामिनेशन बहुत टफ एग्जामिनेशन, इंडिया के सबसे टफ एग्जामिनेशन है और आपको पता ही है कमीशन कंडक्ट सिविल सर्विस एग्जामिनेशन एनुअली इन 3 स्टेजेस: प्रिलिमिनरी, मेन एंड इंटरव्यू। और टू सिलेक्ट ऑफिसर्स ऑफ IAS, IFS, IPS, यस आपको पता है, इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस, इंडियन फॉरेस्ट सर्विस, इंडियन पुलिस सर्विस अमॉन्ग अदर्स। और इससे पहले EPFO के भी एग्जामिनेशन ऑफ डिफरेंट डिफरेंट रिक्रूटमेंट टेस्ट, और जो लास्ट ईयर 2020 के जो सिविल सर्विस एग्जामिनेशन के जो इंटरव्यूज़ रहे पेंडिंग रह रहे थे तो फर्दर डिफर हुआ है। इट मीन्स ये समझ आ ही रहा है आपको कि इस बार की भी UPSC 2021 की जो पूरे प्रोसेस है, अब क्योंकि प्रिलिमिनरी डिले हो रहा है अक्टूबर को जाके होना है, नेचुरली मेंस और इंटरव्यूज़ उसी तरह 2020 की तरह इस बार भी फर्दर डिले होने हैं। और अब ये देखने वाली बात है कि 10 अक्टूबर की जो डेट रखा गया, जो ड्यू टू कोविड UPSC ने जो डिसाइड करा, क्या अब 10 अक्टूबर को प्रॉपरली सक्सेसफुली कंडक्ट हो सकता ही नहीं। अब ये बहुत समय टाइम मिल से, क्योंकि अब किसी को भी नहीं पता। अब लगातार साथ साथ ट्विटर हैंडल पर रिएक्शन आ रहे हैं। और अब मैं दोबारा, क्योंकि बहुत सारे बच्चे फिर जो बोर्ड एस्पिरेंट्स है डिफरेंट टाइप के डिफरेंट अलग अलग एग्जामिनेशन के जो एस्पिरेंट्स है सबके कहने हैं ऑल अक्रॉस इंडिया, जिस तरह कमीशन ने प्रॉम्प्ट एक्शन लिए, डिसीजन लिए, वेल इन टाइम बताया, तो उसी तरह बाकी एग्जामिनेशंस के केस में भी बोलने चाहिए। जैसे कि नेट के लिए अभी भी कोई मेडिकल एस्पिरेंट्स के लिए अभी भी कोई खुलासा नहीं है, जो अगस्त में शेड्यूल है। अब JEE मेंस के भी 2 साइकिल्स पोस्टपोन हो चुका है। अब लेट्स होप कि आगे जाके सिचुएशन में कुछ स्टेबलाइज हो, नॉर्मलाइज हो। थोड़ी बहुत 3-4 दिन से जो केसेस के स्पाइक दिख रहे थे वह प्लेटोशिप में, प्लेटोशिप इन द सेंस कि अब ये फ्लैट है, 3.5 लाख के आसपास है। तो अब देखने वाली बात है कि आगे आने वाले दिनों में क्या सिचुएशन होता है। और एक इस प्लेटफॉर्म से मैं दोबारा वो सारे बच्चे जो मेरे से लगातार इंटरेक्ट कर रहे हैं, जिनके लिए मैं ट्विटर पे भी काफ़ी ज़्यादा रिएक्शंस देखे, मैंने पीछे वीडियो भी बनाया था, क्योंकि UPSC ने जब डिले कर ही दिए 10 अक्टूबर के लिए शेड्यूल हुआ है, सफिशेंट टाइम मिल गया प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन से पहले। अभी भी रिव्यू होने के टाइम है, रिकन्सिडरेशंस। मैं सीनियर अथॉरिटी को दोबारा रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट, HRD मिनिस्टर, एजुकेशन मिनिस्टर, एज वेल एज ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी, एजुकेशन मिनिस्टर रमेश पोखरियल, कि जो UPSC एस्पिरेंट्स कोविड के चलते अपना लास्ट अटैम्प्ट गवा बैठे, या JEE एडवांस के जो 3rd अटैम्प्ट की डिमांड कर रहे जो बच्चे IIT में पढ़ने के एक ख्वाहिश रखते हैं, उनको क्या एक लास्ट चांस, एक सिंगल चांस पैंडेमिक के चलते क्या देना जस्टिफाइड नहीं होगा? क्या इसे देना फिजिबल नहीं बनता है? क्योंकि इनमें से बहुत सारे UPSC एस्पिरेंट्स हैं जो कोरोना और ये से जिन्होंने 2020 पैंडेमिक में बहुत एक्टिव रोल प्ले किए कोरोना रिलीफ ड्यूटीज़ में, और
बहुत सारे इंसिडेंट्स इस तरह ट्विटर पे बच्चों ने शेयर किए, कैंडिडेट्स ने शेयर किए, जो रियली एक बहुत ही एक मिजरीज, उन्होंने बहुत सारे स्ट्रगल उन्होंने उस टाइम देखे, उनके स्टडीज़ हैम्पर हुए, वो पेपर में अपेयर नहीं कर पाए, अपेयर कर भी पाए तो उस हिसाब से पेपर दे नहीं पाए। और इनके सारे मेजरीज को देखते हुए जिन्होंने सोसाइटी को इतना कुछ दिया है उनके लिए क्या हम रिटर्न गिफ्ट में इतना दे नहीं सकते। मैं दोबारा इस प्लेटफॉर्म से दोबारा मैं सीनियर अथॉरिटी को एक बार अपील करता हूँ कि इनके लिए कुछ आप सोचिए, और यूपीएससी के इस डिसीशंस वेल इन टाइम उन्होंने बताया, वेल इन एडवांस बताया, इसके लिए उनको मैं प्रेज़ कर रहा हूँ कि इन्होंने बच्चों को अननेसरी एक मेंटल स्ट्रेस से रिलीव किए। और बच्चे कैंडिडेट्स को, मेरे को पता है कि इस एग्जामिनेशंस के लिए आप बहुत लंबे समय से तैयारी कर रहे हो, और डेफिनेटली ये आपके लिए थोड़ी बहुत जो आपका जो प्रिपरेशन है उसमें थोड़ा सेटबैक है, बट इवन देन बेटर लेट देन नेवर। उम्मीद करता हूँ 10 अक्टूबर सिचुएशन कंपैटिबल होंगे, फिजिबल होंगे, आपको पेपर देने में कोई दिक्कत नहीं होंगे। तब तक भगवान करे सिचुएशन कुछ कंट्रोल नॉर्मलाइज हो, और ये तो अब टाइम बताएगा, क्योंकि वैक्सीनेशन ड्राइव जोर शोर से चल रहा है, और इंडिया की जो पॉपुलेशन है अभी तक 3% रिकवर अप हो पाया है, और अभी 18 to 44 के ब्रैकेट्स में बहुत यूथ जनरेशन जो है हमारे, ज़्यादातर आप यूपीएससी एस्पिरेंट्स इसी ब्रैकेट में आते हो, आप भी वैक्सीनेटेड हो जाओ। उम्मीद करता हूँ कि आप हेल्दी रहोगे और अपने आप को सेफ रखना। और मैं लगातार इस प्लेटफॉर्म से मैं जे एडवांस के जो एक्सपीरियंस है, एक्स्ट्रा अटैम्प्ट जो मांग रहे हैं आईआईटी एंट्री के लिए, उस तरह जो यूपीएससी एस्पिरेंट्स है, जो एक लास्ट चांस, जो जिन्होंने अपने मल्टीपल नंबर ऑफ़ टाइम्स एग्जॉस्ट कर बैठे, जो मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम्स एग्जॉस्ट कर बैठे, या एक साल के लिए एज बार हो चुके, उन सब के लिए इस प्लेटफॉर्म से मैं कमीशंस को, सेंटर को, एज़ वेल एज़ सुप्रीम कोर्ट को एक अपील करता हूँ कि जब सारी चीज़ें रीशेड्यूल हुआ है और सिचुएशन इतना टफ है, एक बार एक लास्ट टाइम के लिए एक बार इनको एक अपॉर्चुनिटी देनी चाहिए। और एज़ वेल एज स्टाफ सिलेक्शन कमीशंस के भी जो एस्पिरेंट्स हैं, इवन इंडिया में जहाँ भी किसी भी कॉर्नर में किसी भी गवर्नमेंट जॉब की जो रिक्रूटमेंट्स हैं, जहाँ भी बच्चा एक साल के लिए पैंडेमिक के कारण जो एक बार हो रहे हैं, उन सबको एक लास्ट अटेम्प्ट देना चाहिए। और मैं अनुभव श्रीवास्तव एंड आशीष महिंद्रा और जितने भी स्टेक होल्डर जो बच्चों के वेलफेयर के लिए काम कर रहे हैं, मैं सबको मैं एक बार इकट्ठा होकर एक ही प्लेटफॉर्म से बच्चे के सपोर्ट के लिए आगे आने के लिए मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ। मैं हमेशा बच्चों के साथ हूँ और बच्चों के इस मुहिम में मैं हमेशा साथ दूंगा। और गाइस, जैसे कोई अपडेट होंगे दोबारा मिलूँगा, मेरे साथ बने रहना। मैं आपके एक एक इश्यूज़ को आगे लाऊंगा, अथॉरिटी तक पहुंचाऊंगा। टेक केयर, बेस्ट विशेस।